हमने इसके अंदर 4 कैटेगरीज बनाई। 4 कैटेगरीज। एक कैटेगरी हमने बनाई है जिसमें है होलसेल डीलर। होलसेल डीलर। अब होलसेल डीलर जो है ना, उसका काम क्या है कि उसके अंदर वो दुकानदार हैं होलसेल मार्केट्स के, हाँ। जिन्होंने 6 पीस 12 पीस 18 पीस या एटलीस्ट अगर कोई बड़ी आइटम है, कोई 1000 1500 2000 की आइटम है जो बिकती है इस तरह होलसेल में, तो कम से कम 3 पीस। सिंगल पीस हमने अलाउ ही नहीं करा। सही। क्योंकि सिंगल पीस तो रिटेल वाला काम है। हाँ। उसमें होलसेल का ताल्लुक ही नहीं बनता। जैसी बात है, अगर कोई रिटेल वाला अगर कोई चीज बेच रहा है तो वो कम से कम एक जैसी 2 से 3 पीस तो रखेगा ही ना। हाँ। तो वो हमने एक तो चैप्टर ये बना दिया। अब ये होलसेलर जो है ना, इस होलसेल डीलर हमने इसको नाम दिया हुआ है। ये वहाँ का होलसेल मार्केट का दुकानदार है। सही सही। इसका काम क्या है कि इसने ये 6 पीस 12 पीस 18 पीस एक्चुअल मतलब सिंगल पीस इसने सेल नहीं करना। हाँ। और इसका जो कस्टमर है, जिसने इससे बाइंग करना है, हाँ। वो है रिटेल की मार्केट्स। सही है, रिटेल का दुकानदार, रिटेल की मार्केट्स का दुकानदार हो गया, रिटेल की दुकानदार। मार्केट्स हो गई सारी। और इसके अंदर जनरल स्टोर्स आ गए, सुपर स्टोर्स आ गए, ऑनलाइन सेलर्स आ गए, और प्राइवेट लेवल वाले आ गए, वाइड लेवल वाले आ गए, गिफ्ट शॉप्स वाले आ गए, और दुकानों वाले लाखों की तादाद में है ना। इसको तो भरपूर भरपूर कस्टमर्स को HSC पे मिल रहा है। अच्छा, ये जो होलसेल डीलर है ना, ये इम्पोर्टर नहीं है। अच्छा। ये बड़ा फर्क है। देखिए, जो बंदा 6 पीस 12 पीस बेच रहा है, अगर ये इम्पोर्ट करता है, तो इसके कंटेनर में आएंगे हजारों की तादाद में कार्टन। तो 2 साल में एक कंटेनर बेचेगा। ऐसा ही है ना। ऐसा ही है, क्योंकि इसने तो काउंटर सेल करनी है। काउंटर सेल भी कुछ 6 पीस 12 पीस 10 पीस इस तरह ही बिकते ना। तो ये बाइंग करता है, अपनी परचेजिंग करता है इम्पोर्टर से। सही। इम्पोर्टर का काम क्या है कि उसने इम्पोर्ट किए, उसमें कोई 1000 कार्टन, कोई 800 कार्टन साइज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से वो उतारता है। उसका काम है कि कार्टन कार्टन सेल करे। वो नहीं बेच सकता 6 पीस 12 पीस। वो कह रहा है अगर वो बेचेगा तो वो होलसेलर डीलर बन गया। मार्केट में भी हो ये रहा है ना। उसूलन ऐसा होना नहीं चाहिए, उसका काम ही नहीं। हमने यही तो करा। मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम में जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तो आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, अपने काम को नहीं पहचानेंगे, और जब नहीं पहचानेंगे तो तरक्की नहीं कर सकते। एक वक्त आ गया तो आप गिर जाएंगे या आप अकेले खड़े हुए होंगे, जो हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, तो इम्पोर्टर की क्या जिम्मेदारियां हैं? वो इम्पोर्टर जब HSC पे आया है, उसको ये जितनी हमारी होलसेल की मार्केट्स है, ये सब अवेलेबल है ना हमारे पास। ये उनका कस्टमर है, ये उनका बाइंग है। अब ये होलसेलर उस इम्पोर्टर का कस्टमर है। बेशक उसको चाहिए ना। अब एक बंदा एक शहर में बैठा हुआ है, वो अपने शहर के इम्पोर्टर से माल लेके बेचता है, या अपने शहर के जो ब्रांड्स वाले हैं वो भी इसी तरह होलसेल में देते हैं ना माल के, भाई आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन करें हमारे माल की, तो उनसे माल लेके बेचता है। अब इस शहर वाले को दूसरे शहर वाले इम्पोर्टर्स, दूसरे शहर वाले ब्रांड्स हैं, इनका एक्सेस ही नहीं है। अगर ये कहीं पे देख भी लेते हैं कि यार इस चीज की सेल अच्छी है या डिमांड अच्छी है, उनको पता चलता है, तो उनकी पहुंच ही नहीं उस बंदे तक, ये उसको कांटेक्ट ही नहीं कर पा सकते। सेल करना चाहते हैं लेकिन HSC के थ्रू कर रहा है। कनेक्ट कर दिया। सही। हमने जो रिटेल का बायर है, रिटेल वाले को होलसेल से कनेक्ट कर दिया, होलसेल वाले को इम्पोर्टर से कर दिया।